Hellcat. स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन है हमारा क्लास 5th का सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर 3 प्ले टाइम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट है रूल। रूल का मीनिंग होता है नियम। सेकंड एक्सरसाइज, इसका मीनिंग होता है व्यायाम। थर्ड है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मीन्स होता है विश्राम या आराम। और फोर्थ है कॉन्सेंट्रेशन, इसका मीनिंग होता है एकाग्रता। फिफ्थ है स्पोर्ट्समैनशिप, इसका मीनिंग होता है खेल भावना। और फिर है सिक्स्थ वाला डिसिप्लिन, इसका मीनिंग होता है अनुशासन। सेवंथ है इंडिविजुअल गेम, इसका मीनिंग होता है व्यक्तिगत खेल। एट्थ है टीम स्पिरिट, इसका मीनिंग होता है दल निष्ठा। फिर नाइन्थ है अपॉर्चुनिटीज, इसका मीनिंग होता है अवसर या मौका मिलना। और 10th है ट्रेडिशनल गेम्स, इसका मीनिंग होता है पारंपरिक खेल जो बहुत पुराने हों। ठीक है। फिर 11th है रेस्टलिंग, ये है एक खेल का नाम जो है कुश्ती। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज ए। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट है इट इज एन इंडोर गेम। ये क्या है? एक इंडोर गेम है। तो इनमें से कौन सा इंडोर गेम है? क्रिकेट है या चेस है या हॉकी? तो एक इंडोर गेम्स मीन जो हम घर के अंदर खेलते हैं वो वाला गेम कौन सा है? चेस। तो हम यहाँ पे चेस पर टिक लगाएंगे। सेकेंड है इट इज नॉट एन आउटडोर गेम। इनमें से कौन सा गेम आउटडोर गेम नहीं है? रग्बी, पोलो या फिर टेबल टेनिस, तो वो है एक टेबल टेनिस। तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। देन नेक्स्ट है थर्ड, इट इज अ टीम गेम। ये क्या है? एक टीम गेम है। कौन सा वाला? ये आर्चरी, जिम्नास्टिक या फिर मलखम। तो ये क्या है? मलखम। तो यहाँ पे हम करेंगे। फोर्थ है इट इज अ ट्रेडिशनल गेम। ये क्या है? एक ट्रेडिशनल गेम है। कौन सा है? कबड्डी ट्रेडिशनल गेम है या खो खो या फिर ये दोनों? तो ये दोनों क्या है? एक ट्रेडिशनल गेम है, पारंपरिक खेल है जो बहुत पहले टाइम से खेला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बोथ, ए एंड बी। फिफ्थ है लिएंडर पेस इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट। किससे रिलेटेड है लिएंडर? तो हॉकी से है, टेनिस से है या बॉक्सिंग से है? तो वो है हॉकी से। देन नेक्स्ट है बी। गिवन बिलो आर सम इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट देम आफ्टर रीडिंग द लेसन। यहाँ पे हमें कुछ उन्होंने इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसे हमें अपना पूरा चैप्टर रीड करने के बाद कंप्लीट करना है। फर्स्ट है अ स्पोर्ट्स इज अ, तो इसको हम कंप्लीट कैसे लिखेंगे? फिजिकल एक्टिविटी प्लेड विथ ऑलरेडी सेट एंड एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन। जो स्पोर्ट्स होता है उसमें क्या होता है? ये एक फिजिकल एक्टिविटी होती है जो कि पहले से सेट हुए वाले जो रूल्स, नियम और कायदों को मानकर खेला जाता है। सेकंड है इंडिविजुअल गेम्स आर द वन। जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इन विच एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सॉलिड एंड अटेन्स सक्सेस ऑन हीज हर ओन। जो इंडिविजुअल गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें खेलने पर जो खेलने वाला होता है जब भी उसे सक्सेस मिलती है तो वो उसकी केवल खुद की होती है। थर्ड है टीम स्पिरिट इन्वॉल्व। जो टीम स्पिरिट होती है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? कोऑर्डिनेट एंड शेयर अ बॉन्डिंग। टीम स्पिरिट के अंदर जो है उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और जो उनकी बॉन्डिंग होती है उन लोगों को शेयर करनी पड़ती है बॉन्डिंग भी। फोर्थ है रेसलिंग वॉज प्लेड एट द टाइम ऑफ। जब रेसलिंग है कुश्ती का खेल था वो कब से खेला जा रहा था? रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत के समय से रेसलिंग का खेल खेला जा रहा है। देन सी वाला पोर्शन है, यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दिया है? मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए, कॉलम बी, इसमें जो पिक्चर्स दी हमें क्या करना है? उससे इन नेम्स से मैच करना है, जो भी इनके प्लेयर्स है उससे। फर्स्ट में क्रिकेट दिख रहा है तो वो कौन खेलते थे इनमें से? तो इनमें से है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो हमने यहाँ पे नंबर 1 लिख दिया है। सेकंड जो है वो खेल रहे हैं बैडमिंटन है, तो ये कौन खेलता है इनमें से? तो ज्वाला गुट्टा, तो यहाँ पे हमने नंबर 2 लिख दिया है। थर्ड में जो है चेस दिख रहा है, तो चेस कौन खेलता है? तो वो है देबाशिष दास, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। देन फोर्थ है बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग के लिए हम विजेंद्र सिंह का नाम लिखेंगे। देन फिफ्थ है हॉकी, तो हॉकी जो है वो ध्यानचंद जी के लिए आएगा। डी वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर्स करना है। क्वेश्चन नंबर 1,
What is the difference between a game and a sport? एक गेम और एक स्पोर्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर है अ गेम इज एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर फन एंड एंजॉयमेंट। इट्स रूल्स आर नॉट प्रेडिक्टेड। मतलब जो गेम होता है वो क्या होती है? एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसे हम फन के लिए और एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं और इसके अंदर जो रूल्स होते हैं उनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। और स्पोर्ट्स इज अ फिजिकल एक्टिविटी प्लेड विद ऑलरेडी सेट एंड एक्सेप्टेड रूल एंड रेगुलेशन। पर जो स्पोर्ट होता है वो क्या होता है? एक फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसे कि पहले से ही बनाए हुए नियम और कायदे कानून को मानकर खेला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग क्रिकेट इन द लॉन विद अवर फ्रेंड्स इज अ गेम। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है कि हम जो है क्रिकेट खेलते हैं अपने घर के लॉन में, वो भी अपने दोस्तों के साथ, तो वो क्या होता है? गेम होता है। बट लेकिन प्लेइंग इट ऑन अ पिच इन अ स्टेडियम एज अ कॉम्पिटिशन इज अ स्पोर्ट। लेकिन जब हम यही क्रिकेट पिच में खेलते हैं किसी स्टेडियम के किसी एक कॉम्पिटिशन के अंदर, तो ये क्या कहलाता है? एक स्पोर्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर इंडोर गेम्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आउटडोर गेम्स। मतलब कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं और ये आउटडोर गेम से कैसे डिफरेंट या अलग होते हैं। तो इसका आंसर है द गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड अ बिल्डिंग, स्टेडियम और अ कोर्ट आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। मतलब कि ऐसे खेल जो कि हम अपनी बिल्डिंग के अंदर, स्टेडियम में या फिर किसी कोर्ट के अंदर खेलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इंडोर गेम्स कहलाते हैं। जैसे कि लूडो, चेस, टेबल टेनिस एटसेट्रा। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है? इंडोर गेम्स के। The games that are played in open courts or in open grounds are called outdoor games. क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो एंड आर ऑल आउटडोर गेम्स। मतलब ऐसे गेम्स जो कि हम घर के बाहर या किसी खुले कोर्ट में या फिर किसी खुले ग्राउंड में खेलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल्स है क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, ये सब क्या है? आउटडोर गेम्स के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिशनल गेम्स। आप ट्रेडिशनल गेम्स के लिए क्या समझते हैं कि पारंपरिक खेल क्या होते हैं? इसका आंसर है सम गेम्स हैव बीन प्लेड इन अवर कंट्री सिंस एंशिएंट टाइम। मतलब कि हमारे देश में कुछ खेल ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने, बहुत पहले के समय से खेले जा रहे हैं। सच गेम्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल गेम्स। और ऐसे गेम्स को, ऐसे खेलों को क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल गेम्स या फिर पारंपरिक खेल कहा जाता है। जैसे ए है कबड्डी। कबड्डी इज अ कॉन्टेक्ट गेम। जो कबड्डी है क्या है? संपर्क वाला खेल है, कॉन्टेक्ट गेम है। इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। और ये क्या होते हैं? 2 टीमों के बीच खेले जाते हैं विथ 7 प्लेयर्स ईच। 2 टीमों के बीच खेले जाते हैं और इसके एक टीम में 7 और दूसरी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। बी वाला है इसका रेस्टलिंग, मतलब कि कुश्ती। रेसलिंग इज एन एंशिएंट स्पोर्ट इन इंडिया। जो कुश्ती का खेल है वो हमारे इंडिया का बहुत ही एंशिएंट यानी पुराना खेल है। इट प्लेड इवन एट द टाइम्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। और ये खेल तो बहुत पहले, मतलब कि रामायण और महाभारत के समय में भी खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा व्हाट क्वालिटीज शुड अ कैप्टन पोसेसेस। मतलब एक कैप्टन के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो इसका आंसर है अ टीम गेम इज हेडेड बाय अ कैप्टन हु लीड द टीम एंड गिव द प्लेयर्स टाइमली इंस्ट्रक्शन। एक जो भी खेल हम खेलते हैं जो कि टीम के द्वारा खेला जाता है, लोगों के समूह में खेला जाता है, टीम बनाकर, उसे कौन लीड करता है? मतलब उसे संचालन कौन करता है उसका? वो करता है एक कैप्टन। तो कैप्टन कौन होता है? जो कि टीम को लीड करता है और जो प्लेयर्स होते हैं उसकी टीम को, उसको समय समय पर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो है चीजें बताते हैं कि भाई आपको यहाँ पे ऐसा करना है, वहां पर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन जो है एक कैप्टन देता है। He doesn't take any decisions solely on his team। और वो अकेले ही ये डिसीजंस नहीं देता है। He must set an example over the others with his performance। और वो क्या करता है? अपनी परफॉर्मेंस, अपने काम के प्रति क्या होता है? उसके थ्रू दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनता है। एंड और शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड एनी इंडिविजुअल मेंबर। और वो किसी भी एक मेंबर के लिए, उसके गेम के मेंबर के लिए बायस्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है
हाउ हैज द फेस ऑफ लेजर चेंज विथ टाइम, मतलब जो लेजर टाइम जो होता है उसका अभी वो उसमें चेंज किस तरीके से आया है। तो इसका आंसर है इन टूडेज हेक्टिक लाइफ शेड्यूल द यंग एंड ग्रोन अप्स आर बिजी इन ड्यूरिंग द एंटायर डे, मतलब कि आज के इस बिजी समय में जो यंग लोग हैं, जो ग्रोन अप लोग हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी है। इट इज ओनली इन द इवनिंग दैट गेट सम टाइम, केवल इवनिंग का टाइम होता है जिस टाइम उन्हें थोड़ा सा समय मिलता है टू रिलैक्स, आराम करने के लिए, देयर बॉडी एंड देयर माइंड, आराम करने के लिए समय मिलता है ताकि उनकी बॉडी और जो उनका माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। टेलीविजन इज अ वेरी पॉपुलर मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट नाउडेज, जो टेलीविजन है, टीवी जो है आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है एंटरटेनमेंट के लिए। ऑल फैमिली मेंबर्स सिट टुगेदर एंड वॉच देयर फेवरेट प्रोग्राम, जो घर के सभी लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो एक साथ बैठते हैं और उनका फेवरेट प्रोग्राम जो होता है वो टीवी में साथ मिलकर देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है और इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो आपको रीड करना है, समझना है और उसे करना है। यहाँ पर मैं आपका चैप्टर फिनिश करती हूँ और जब भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको पूरी एक्सरसाइज की फोटो में आंसर सहित भेज दूंगी, आपको उसे कंप्लीट लिखकर स्कूल में लाकर मुझे चेक करवाना है। थैंक यू।